हाय स्टूडेंट, आज आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आप लोग का इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में बता दिया हूँ और आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया जाएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी मैथ। तो बेटा क्वेश्चन में दिया क्या, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3 इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, at x is equal to -3 and at x is equal to 5। मुझे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस, प्रूव करना है कि कॉन्टिन्यूअस है। देखो सोल्यूशन में हम लोग करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। मेरे पास फंक्शन जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 5x - 3। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दिया बेटा, उसको हम फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास दिया बेटा एक्स, लेट चेक, लिख दो चेक एट एक्स इक्वल टू 0। किस पे चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे। बेटा आप लोग को बताएं कि एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो हम आप लोग पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। तो प्रोसेस देखते हैं, जो बढ़िया सा समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका प्रोसेस क्या होता है, लिमिट एक्स इज टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। आप देखो बेटा लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टू 0 माइनस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 5x - 3। अब एच के प्लेस पे 0 और एच के प्लेस पे इसको राइट कर दो, तो लिमिट आपको हो जाएगा बेटा एच इज टू 0 और ये हो जाएगा 5x। अब देखो 5 एच के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 0 माइनस एच -3 और लिमिट अप्लाई कर दो बेटा। जब देखो एच 8 की सब्ट्रैक्ट किया तो एच को 0 भी कर दियो, तो आपका बेटा हो जाएगा लिमिट एच इज टू 0। अगर यहाँ पे 0 करोगे देखो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो। अगर इसमें अप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, 5 0 - 0 - 3 दिस इज इक्वल टू -3। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो बेटा राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्स इज टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट में क्या लोगे, प्लस लोगे। क्या लोगे बेटा, प्लस लोगे, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स इज टू 0 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 5x - 3। अब बेटा लिमिट एच से टू क्या कर दोगे 0 और यहाँ पे रख दोगे 5 0 प्लस एच -3। लिमिट अप्लाई कर दोगे एच के प्लेस पे 0। देखो जैसे एच के प्लेस पे 0 यहाँ पे रखे तो यहाँ पे भी रख दो। क्लास 11th में लिमिट पढ़े हुई हो बेटा आप लोग, तो ये आपको जगह 5 0 प्लस 0 -3 दिस इज इक्वल टू -3। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 आ गया और राइट हैंड लिमिट भी आपका आ गया। अब निकाल देते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो वैल्यू दिया उस पर चेक कर देते हैं। तो मेरा क्या होता है, लिमिट एक्स इज टू 0, मतलब दिस वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट एक्स इज टू 0 पर वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स 5x - 3। तो 5 × 0 - 3 दिस इज इक्वल टू -3। तो हम लोग का बेटा क्या आ गया, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0। तो सबकी वैल्यू क्या आ गई, -3 इसका भी आ गया, -3 इसका भी आ गया, -3 इसका भी आ गया, ऑल इक्वल है। तो लिख देंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। अब बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे किस पे, चेक करेंगे किस पे बेटा, चेक एट एक्स इक्वल टू -3 पे। किस पे चेक करेंगे बेटा, एक्स इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। तो बेटा निकाल देंगे, तो फर्स्ट टाइम हम क्या निकालते हैं, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो लिमिट एक्स इज टू -3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स इज टू -3 माइनस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा 5x - 3 है, 5x - 3 रख दो बेटा। लिमिट एक्स इज टू -3, अब इसको अप्लाई कर दो, एच को 0 करो तो
क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस 3 माइनस एच माइनस तुम्हारा कितना हो जाएगा 3। ये हुआ, ध्यान से देखो बेटा आपका क्या होगा, यही होगा ना। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ एट दिस पॉइंट, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 और माइनस 15 माइनस 18 आ गया, कितना आ गया माइनस 18। अब देखो बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टू माइनस 3 प्लस एच एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस 3 प्लस ऐसे कर दो, फिर माइनस 3 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 5x माइनस 3। तो लिमिट हो जाएगा 0 5 माइनस 3 प्लस एच माइनस 3। तो बेटा एच 0 करोगे तो माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 आ गया बेटा। अब यहीं पे सॉल्व कर लो बेटा, दिस वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस 3 के लिए निकाल दो, लिमिट एक्स टू माइनस 3 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, लिमिट एक्स टू माइनस 3 पे एफ ऑफ क्या है 5x माइनस 3। तो तुम्हारा हो जाएगा 5 इंटू माइनस 3 माइनस दिस इज इक्वल टू 18 मेरा आ गया बेटा। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बेटा समझेंगे नहीं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है माइनस 18 इसका भी आ गया, माइनस 18 इसका भी आ गया, माइनस 18 तीनों का आ गया। तो लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3। सिमिलरली हम इसको भी निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू 5 पे, जैसे हम फर्स्ट एंड सेकेंड किए उससे हम 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन इसको हम 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट किए वैसे सेकेंड वैसे थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकेंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास क्या उसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसे हम 0 पे किए माइनस 3 पे, सिमिलरली एक्स इक्वल टू 5 पे करोगे, 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस इसी पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरे पास क्या बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरे पास है और 2 क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है, एग्जामाइन the continuity of the function, continuity of the function मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3 पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे मुझे चेक करना है बेटा। चेक कैसे करेंगे, वही चेक करने का रूल हम लोग हमारे पास है ना बेटा, चेक करने का रूल वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मेरे पास क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, पॉइंट क्या एट पॉइंट चेक करना है एट चेक एक्स इक्वल टू 3 पर, किस पे चेक करना है एक्स इक्वल टू 3 पे मुझे चेक करना है। तो बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। अब मेरा बेटा चेक करने का तरीका आपको पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टू 3 माइनस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट एच टू 0, 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बेटा अगर मैं एच को 0 कर रहा हूँ तो तुम्हारा क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 2 जा 18 दैट इज 17 आ गया कि नहीं, 9 2 जा 18 माइनस 1 17, यस तो 0 हो गया। अब निकाल देंगे बेटा, यहाँ पे निकाल दो लेफ्ट हैंड का राइट हैंड लिमिट, क्या निकाल देंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टू, देखो बेटा राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव लेते हैं
एंड 3 प्लस एच एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, राइट कर दो 2x² माइनस 1, लिमिट एस टेस्ट टू 0, लिमिट एस टेस्ट टू 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेस्ट टू 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दो दैट इज वैल्यू रख दो यहाँ पे 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, तो लिमिट अप्लाई कर दो बेटा, हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो 9 टू जा 18, 18 माइनस 1 दैट इज 17, इसका भी 17 आ गया। अब एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू 3 पे निकाल देते हैं, लिमिट एक्स सेज टू 3 दैट इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या निकलेगा बेटा, एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स सेज टू 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 2x² माइनस 1, मेरे पास सॉल्व हो जाके आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 17, तो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, या लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, या इसको लिख सकते हो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो क्या है था 17 आ गया, इसका भी 17 आ गया, 17 आ गया, तो ऑल इक्वल, तो लिख देंगे एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, क्या हो गया एक्स इक्वल टू 3 पे मेरा क्वेश्चन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने चले थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत कुछ सीखने के मिलेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में, आप लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, किस में चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास क्या उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन और कंटिन्यूटी the following function for continuity, following function for continuity, क्वेश्चन मेरे पास बेटा क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, सेकेंड क्वेश्चन होता है बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 एक्स डज नॉट इक्वल टू 5, एंड थर्ड है बेटा सी, ए बी सी के तौर पे इसको ए लिख दो एंड इसको बी लिख दो बेटा एंड इसको सी लिख दो, क्या बेटा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 5 एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस 5, एंड डी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 5। ये मेरे पास 4 क्वेश्चन इसमें हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे बेटा, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका प्रोसेस देखेंगे। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट आप लोग को गिवन नहीं है, बोल दिया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन और कंटिन्यूटी, जो फंक्शन है कंटिन्यूटी में कौन सा है, कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है, उसको हम चेक करना है। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास क्या है एक्स माइनस 5 कि नहीं, एट क्या कर सकते हैं बेटा, एट एक्स इक्वल टू सी पे ले लो बेटा, वेयर सी बिलोंग टू रियल नंबर, सी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसके मुझे क्या चेक करना है, कॉन्टीन्यूटी चेक करना है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स एस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स एस टू सी माइनस एच एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 5, लिमिट एस एस टू 0 तो सी माइनस एस माइनस 5
जीरो अप्लाई एच की जगह कर दोगे तो आंसर आ जाएगा c माइनस 5। ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बेटा हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यानपूर्वक। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या चेक करेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्सेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्सेस टू सी प्लस एच, एक्सेस टू सी प्लस एच। तो बेटा मेरे पास एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 5। लिमिट एक्सेस टू जीरो, आपको पता है जब भी राइट हैंड लिमिट में प्लस करते हैं उसमें एच ऐड करते हैं, फिर एच को जीरो करते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा सी प्लस एच माइनस 5। तो एच जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या? सी माइनस 5। इतना हो गया कि नहीं? तो हम इसको बेटा क्या कर सकते हैं, अब हम निकाल देंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पे निकाल दो। तो लिमिट एक्सेस टू सी एक्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्सेस टू सी पे क्या फंक्शन है? एक्स माइनस 5, दैट इज सी माइनस 5। ये आ गया एट द पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या आ गया? वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं बेटा? ध्यानपूर्वक देखो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक चीज़ लिख सकता हूँ, लिमिट ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सेस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सेस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सेस टू सी पर एफ ऑफ एक्स। ये है ना। तो दिस इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया बेटा? ध्यान सुनो। दिस इज इक्वल टू मेरे पास सारी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू आपका c माइनस 5 आ गया, इसकी भी वैल्यू माइनस c माइनस 5 आ गया, और इसकी भी वैल्यू माइनस c माइनस 5। ऑल वैल्यू क्या हो गया? c माइनस 5 आ गए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, दैट इज एक लाइन बेटा मैं लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? आपको बता दूँ कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो बेटा, आपको सिंपली तौर पर मैं एक फार्मूला बताऊँ। ये तो फार्मूला मेरे पास है, ये तो मेरे पास आया ही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। क्या है? सब इक्वल आए हैं। ये आपका c माइनस 5 इसका भी आया है, c माइनस 5 इसका भी आया है, c माइनस 5 इसका भी आया है। तो हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, यह फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, हैंस द फंक्शन इज hence function is hence the function is continuous, the function is continuous at x is equal to c, या लिख सकते हो एट x बिलोंग टू एट ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, या c बिलोंग टू रियल नंबर ले लो, c बिलोंग टू रियल नंबर। सारी रियल वैल्यू के लिए क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। क्या बेटा? कॉन्टीन्यूअस है। हम लोग चलते बेटा, इसका सेकेंड पार्ट है b या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेरे पास क्या है? बी पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस 5। आपको बता दें, अगर डिनोमिनेटर की बात किया जाए, डिनोमिनेटर यहाँ पे लिख सकते हो, एक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे एक्स डज नॉट, देखो यहाँ पे लिख सकते हो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 5। अगर एक्स इक्वल टू 5 लिख दो तो फंक्शन अनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स डज नॉट इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख सकते हो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 ना। आपको बता दें, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, और 5 रखो तो डिफाइन नहीं होगा, तो x डज नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। नाउ चेक कंटिन्यूटी, बेटा सोल्यूशन आपका चला है, बी का सोल्यूशन है। नाउ चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू सी, एट x इक्वल टू सी। जो बेटा चेक करते हैं, मेरे पास पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पे चेक करें? पॉइंट सी पे। तो लिमिट एक्स टू सी एफ ऑफ एक्स दैट इज माइनस लिमिट एक्स टू सी माइनस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है?
1/x-5। अब बेटा देखो मेरा पास हो जाएगा लिमिट h/0 1/c-h-5। तो इसको लिमिट अप्लाई करोगे तो बेटा h के प्लेस पे 0 है तो बचेगा क्या c-5, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो हो जाएगा मेरे पास लिमिट x/c प्लस f(x), लिमिट x/c प्लस f(x). तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा लिमिट x/c प्लस h f(x) की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/x-5। तो लिमिट h/0 1/c प्लस h-5 लिमिट अप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1/c-5। ये आ गया। अब निकाल देंगे बेटा एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्या ले सकते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो फंक्शन की वैल्यू उस पर निकालते हैं। तो मेरे पास क्या है x=c है तो लिमिट x=c(x) दैट इज f(x), लिमिट x/c f(x) की वैल्यू क्या है 1/x-5 है। तो हो जाएगा बेटा दिस इज इक्वल टू c-5। ले सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू f(c) ने बेटा f(c). तो मेरे पास क्या हो जाएगा सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। x की जगह c लिख दो क्योंकि c का यूज किया तो c बिलोंग टू रियल नंबर, ऑल दैट इज c बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी में चलो। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी में, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी मेरे पास क्या है बेटा f(x) है x² - 25/x + 5। बेटा देखो इसमें भी डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या ले सकते हो x + 5 = 0 तो x = -5 तो एक चीज लिखते हैं x डज नॉट इक्वल टू -5। तो यह क्वेश्चन भी लिख सकते हो f(x) हो जाएगा x² - 25/x + 5 x डज नॉट इक्वल टू -5। ठीक है, इस कंडीशन के लिए अप्लीकेबल नहीं होगा तो लिख देंगे एट फॉर चेक एट x = c पे चेक करते हैं। किस पे चेक करें बेटा एट x = चेक कंटिन्यूअस, ऐसे लिख दो चेक कंटिन्यूअस एट x = c ना बेटा। अब चेक करेंगे कंटिन्यूअस एट x = c के लिए। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, एकदम बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है आपको समझ में आ जाए क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है। अगर मन से पढ़ लोगे बाबू तो अच्छे से आ भी जाएगा, इस दिमाग में बैठा लो और पढ़ोगे तब, नहीं तो देख कर छोड़ दोगे तो कभी नहीं आने वाला। पढ़ पूरा देखोगे अच्छे से वीडियो एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं बेटा दैट इज अ लेफ्ट हैंड लिमिट x/c - f(x), लिमिट x/c - h f(x) की वैल्यू क्या है x² - 25/x + 5, लिमिट h/0 c - h का होल स्क्वायर - 25/c - h + 5। ठीक है, h 0 कर दो तो बच्चा क्या c² - 25, h के प्लेस पे क्या कर दोगे 0 0 तो बच्चा क्या c + 5। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो जाए बेटा यहाँ पर c + 5 और c - 5 अपॉन c + 5, c + 5 से c + 5 कैंसिल, बचेगा c - 5। ये आ गया, क्या गया c आ गया ना, दिस इज अ आंसर। अब पॉइंट किस पे चेक करें बेटा हम लोग, अब चेक करते हैं बेटा हम लोग राइट हैंड लिमिट। किस पे चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट किस पे चेक करें बेटा राइट हैंड लिमिट x/c f(x), लिमिट प्लस कर दो यहाँ पे लिमिट x/2 प्लस h f(x) की वैल्यू क्या बेटा x² - 25/x + 5।
ना। तो मेरे पास क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाए बेटा c प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस एच प्लस 5 ना। 0 को दो बेटा हो जाएगा तुम्हारा c का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5। इसको सॉल्व कर लें तो c माइनस 5 ये भी आ जाएगा। अब निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू सी पे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स दैट इज हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। सब्सिट्यूट कर दो सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस 5। सॉल्व कर लो बेटा सी प्लस 5 सी माइनस 5 अपॉन सी प्लस 5 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू सी माइनस 5 ये भी हो गया। तो क्या लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो क्या है c माइनस 5 इसके लिए भी आ गया, c माइनस 5 इसके लिए भी आ गया, c माइनस 5 इसके लिए भी आ गया। ऑल वैल्यू आर इक्वल आया कि नहीं आया। जब आ गया तो लिख देंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख सकते हैं सो, एक लाइन हम लिख सकते हैं क्या बेटा, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख देंगे सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। किस पे आप पता है, इट ऑल एक्स सी बिलोंग टू रियल नंबर, सी बिलोंग टू रियल नंबर के लिए क्या है ये आपका फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, डी में चलते हैं, डी पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट क्या है चलते हैं देखते हैं। डी पार्ट किस पे चलेंगे, डी पार्ट पे। बेटा डी पार्ट मेरे पास क्या है देखो, डी पार्ट है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक है बेटा, एक डी पार्ट है। हमें चेक करना है किसको, हम लोग देख लेते हैं बेटा। चेक हम किस पे करेंगे, मॉडुलस फंक्शन को हम चेक करने का तरीका बता दे रहे हैं पहले कैसे चेक करते हैं। पहला काम करेंगे मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ब्रेकिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लो। क्या कर लोगे, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5, एक तो ब्रेकिंग करने पे आ गया एक्स इक्वल टू 5 आ गया, एक्स इक्वल टू 5। एक अंडरलाइन लो बेटा, क्या लो बेटा अंडरलाइन 5 है, बीच में क्या ले लोगे बेटा 5। तो बेटा इस साइड जाएगा तो तुम्हारा देखो ये दो चीज़ है, इस साइड जाए तो तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू इधर आएगा, इधर क्या आएगा निगेटिव वैल्यू आएगा ना। इधर हो जाएगा तुम्हारा 6 7 8, इधर हो जाएगा तुम्हारा 4 3 2 1। अब तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, ग्राफ में पॉजिटिव निगेटिव कैसे शो करता है, ध्यान से देखो। अगर मेरी ग्राफ की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इसका जो दो चीज़ होगा, एक बार 5 से बड़ा होगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से दो चीज़ें मेरे पास हो सकती हैं, इसके दो वैल्यू होंगी, एक्स माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 5 और माइनस एक्स माइनस 5 एक्स लेस देन 5। हम दोनों कंडीशन बताओ, इफ यदि इफ मतलब एक्स ग्रेटर देन 5 एक्स लेस देन 5। अब तुम्हें समझाता हूँ ये मैंने कैसे लाया। मेरे पास दो वैल्यू हैं, देखो बेटा मेरे बात समझ लो, एक बात अच्छे से समझ लो, क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, इस पेज इरेज करते हैं। मैंने इसको कैसे सॉल्व किया पहले देखो, मैंने क्या एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 5। इस मॉडुलस के मेरे दो फंक्शन होंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। कैसे, तो मैंने एक 0.5 ले लिया, ठीक है। और इस एक्स माइनस 5 में अगर मैं 5 से बड़ा वैल्यू रखूँगा तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही शो करेगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया। तो मतलब किस पे 5 पे तो इक्वल है, और 5 से बड़ा भी रख सकते हो 5 से बड़ा भी रख सकते हो, तो क्या वैल्यू शो करेगा सो। अगर सपोज दैट इसी में हम 4 रखें तो 4 माइनस 5 दैट इज निगेटिव, तो ए वाली वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर 5 से छोटा वैल्यू रख रहे हैं, 5 से लेस 5 से लेस वैल्यू रख तो क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है। 5 से ग्रेटर वैल्यू रख रहे हैं तो क्या वैल्यू पॉजिटिव शो कर रहा है। तो एक्स इज ग्रेटर देन 5 दैट इज एक्स माइनस 5 आपकी पॉजिटिव आएगी। अगर एक्स लेस देन 5 तो आपकी वैल्यू क्या है, 5 से छोटी वैल्यू लेस वैल्यू रखोगे, 4 रखो 3 रखो, इसी में अच्छा 3 रखो तो 3 माइनस 5 दैट इज निगेटिव ना, तो निगेटिव हो गया। ठीक है, फंक्शन तो मैंने डिफाइन किया, आप लोग समझ में आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ड्रा कर सकते हैं। अब हम लोग देखो बेटा हम लोग फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एट दिस पॉइंट
चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी, सी पे आ रहा था, सी पे ही चेक करो ना, तो राइट करेंगे बेटा वही चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान देखो बेटा, पहला कंडीशन देखते हैं, मेरे पास दो कंडीशन है, एक्स इज ग्रेटर, एक्स इक्वल टू लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू सी, किस कंडीशन के लिए, यस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 या सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं ना कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स एज टू सी प्लस, सी प्लस पे फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, ऐसे लिख दो, सी प्लस एक्स इज ग्रेटर देन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 5, दैट इज तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स एज टू सी प्लस एच, दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान से देखो आप लोग, मेरे पास जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स माइनस 5। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या सकते हैं, लिमिट एस एच टू 0, अब लिख सकते हो तुम्हारा सी प्लस एच माइनस 5, दैट इज 0 करोगे तो तुम्हारा होगा सी माइनस 5। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, सी माइनस 5। अब देखो टर्म नेक्स्ट चलते, इसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर देते हो, इसको आगे चलते हम लोग चलेंगे राइट हैंड लिमिट पे, किस पे चलेंगे बेटा, ये बेटा ये फर्स्ट केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट कि नहीं, केस फर्स्ट में ही चले। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स एज टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स एज टू सी प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा क्या है, सी प्लस सी ग्रेटर देन दैट इज दिस वैल्यू एक्स माइनस 5, दिस वैल्यू एक्स माइनस 5, तो हो जाए बेटा लिमिट एच एज टू 0 सी प्लस एच माइनस 5, एच को 0 करोगे तो क्या गया, सी माइनस 5। अब एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल देना है, इस पे जाने दो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हो, लेट एक्स इक्वल टू सी पे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किस पे निकाल दो, एट एक्स इक्वल टू सी पे, लिमिट एक्स इज टू सी एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, लिमिट सी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 5, दैट इज सी माइनस 5। तो मेरे पास क्या हो गया, मैं इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ सी ना, एफ ऑफ सी। तो लिख सकते हैं बेटा हम लोग एक चीज क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ सी, क्या निकल, एफ ऑफ सी, तो मैं लिख सकते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन 5 ना बेटा, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी मत निकालो, चलो निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स एक्स दैट इज यहाँ पे ले सकते हो सी ग्रेटर देन 5, फॉर ऑल लिख सकते हो, फॉर ऑल लास्ट में निकाल देंगे, इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन ना निकालो, तब इसे लास्ट में निकाल दो, चलो एक पॉइंट पे निकालो, फॉर ऑल क्या ले सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, या तो सी दिस कंडीशन ना, सी लेस देन 5 ना, या तो एक्स बिलोंग टू आर, तो सी बिलोंग टू भी तो आर ले सकते हो, क्योंकि मैं सी पे ही वर्क किया हूँ ना, हैंस एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस। इस पॉइंट के लिए किसके लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी पे, किस पे हो गया, सी पे कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं, अब निकालेंगे बेटा, देखो ध्यान सुनो, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, आप इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे, दैट इज मैंने यहाँ पे लिया था एट एक्स इक्वल टू सी पे यस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यस ग्रेटर देन 5, यस ग्रेटर देन 5, आप ले लेंगे बेटा यस लेस देन 5 या सी लेस देन 5, सी लेस देन 5, सी लेस देन 5 पे वैल्यू क्या यही है, इसको वैल्यू को भी ले लो, सी लेस देन 5 पे माइनस एक्स माइनस 5 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस 5, माइनस एक्स माइनस 5 है, ठीक है बेटा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, पहले निकाल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स एज टू सी माइनस एक्स एज टू सी माइनस
कि नहीं, c माइनस पी ऑफ हाफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स इज टू c माइनस एच, या हाफ एक्स की वैल्यू क्या, माइनस एक्स माइनस फाइव, तो वैल्यू रख दो बेटा, तो हो जाएगा तुम्हारा लिमिट एच टेज टू 0 पे तुम्हारा माइनस c माइनस एच माइनस 5, तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 माइनस सी माइनस एच, माइनस सी माइनस एच है क्या, माइनस सी माइनस एच। ठीक, सेकेंड केस में हम लोग चलें, केस सेकेंड में चल रहे हैं, केस सेकेंड में चलेंगे, किस में चलेंगे, केस सेकेंड में चलेंगे। तो मेरे पास बेटा पूरी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे रखो, तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा c माइनस एच माइनस 5 दैट इज 5 माइनस सी, 5 माइनस सी। हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, राइट हैंड लिमिट में निकाल दो, क्या निकाल दोगे, राइट हैंड लिमिट भी निकालोगे, तो लिमिट एक्स एज टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स एज टू सी प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 5, इस पर भी रख दो, तो लिमिट एस एज टू 0 पे तुम्हारा क्या जाएगा, माइनस सी प्लस एच माइनस 5 दैट इज 5 माइनस एच, ये भी आ गया 5 माइनस एच। तो लिख सकते हैं बेटा, एक लाइन हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं केस सेकेंड के लिए, केस कौन सा चल रहा है, सेकेंड, तो केस सेकेंड के लिए भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ना, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड, क्योंकि दोनों की वैल्यू 5 माइनस सी आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर, ले सकता हूँ इट इज कॉन्टिन्यूअस, क्या ले सकते हो, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी, या तो ले सकते हो फॉर ऑल के एक्स सी लेस देन 5 इट इज कॉन्टिन्यूअस, एक पॉइंट और मेरे पास बच रहा है, एक पॉइंट को हम उसको और चेक कर लेते हैं, उस पॉइंट को चेक कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एक पॉइंट मेरे पास और बच रहा है, उसको भी चेक कर लेते हैं, केस थर्ड, कौन सा क्या चलें, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड और केस थर्ड पे चलते हैं, केस थर्ड, उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, चलते हैं देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड मेरे पास क्या है, केस थर्ड मेरे पास, केस थर्ड बेटा एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या है 5 पे ले लेंगे, एक्स इक्वल टू 5 पे, एट एक्स इक्वल टू 5 पे, तो मेरे पास क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इज टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, 5 माइनस 5 से छोटा कौन सा होगा, ये वाली वैल्यू होगी, इसको लिख लो, तो लिमिट एक्स इज टू 5 माइनस एच, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स माइनस 5, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एच इज टू 0 माइनस 5 माइनस एच माइनस 5, तुम्हारा हो जाएगा दैट इज 0, वैल्यू हो जाएगी क्या आ जाएगी, 5 से कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा 0। अब लोग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स इज टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स इज टू 5 प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5 पे क्या है, एक्स माइनस 5 है, लिमिट एच इज टू 0, 5 प्लस एच माइनस 5 कैंसिल आउट दैट इज 0 आ गया, तो मेरा आ गया, इसके लिए भी क्या आ गया बेटा 0 0, तो हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल टू 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, एट एक्स इक्वल टू 5 ना, एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज continuous for all x belong to real number, x belong to real number, c belong to real number, जो हम लोग वैल्यू ले सारे के लिए क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए तो x बिलोंग टू रियल नंबर ही आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे 1 2 3 कंप्लीट होता है, और आगे की वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, आप लोग को आगे की वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक यू।